नमस्ते। चलिए आज एक जादुई सर्कस की कहानी सुनते हैं। इसका नाम है द सीक्रेट वॉइसेस ऑफ द हैप्पी सर्कस। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें उन आवाज़ों को सुनना सिखाएगी जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर सर्कस के जानवर अचानक हमसे बात करने लगें तो वो क्या कहेंगे? उनकी अपनी क्या कहानियां होंगी? बस इसी एक सवाल पर हमारी आज की पूरी कहानी टिकी है। तो कहानी की शुरुआत होती है सर्कस के जादू से। शहर में मैजिक सर्कस आ गया है और हवा में ना एक अलग ही एक्साइटमेंट है। और हमारे 3 दोस्त आर्यन, पिया और गोलू इस जादू को देखने के लिए बिल्कुल बेताब हैं। और इन बच्चों में खासकर गोलू के मन में तो बस एक ही बात चल रही है, आज तो मजा आएगा। उसकी आंखों में बस ढेर सारे मजे और करतबों का इंतजार है। और भाई सर्कस ने निराश भी नहीं किया। शो शुरू होते ही मंच पर तो जैसे जादू ही बिखर गया। एक तरफ एक बंदर साइकिल चला रहा है, दूसरी तरफ एक बड़ा सा हाथी अपनी सूंड पर बॉल को बैलेंस कर रहा है, और अरे वाह, एक तोता तो गिनती भी सुना रहा है। पूरा का पूरा टेंट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। पिया तो जोर जोर से चिल्ला रही है, वाह। हर कोई हैरान है, खुश है। मतलब पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि इससे बेहतर सर्कस हो ही नहीं सकता, है ना? लेकिन जब दिन की रोशनी चली जाती है और रात का अंधेरा होता है, तब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक ऐसा राज जो अब तक छिपा हुआ था, वो सामने आने वाला था। होता यह है कि बच्चे गलती से टेंट के पीछे पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें एक दबी हुई आवाज सुनाई देती है। थक गया हूं यार। ये तो वही बंदर था जो थोड़ी देर पहले स्टेज पर सबको हंसा रहा था। लेकिन अब उसकी आवाज में एनर्जी नहीं, सिर्फ थकान थी। और फिर एक और आवाज आती है, हाथी की। वो बड़ी उदासी से कह रहा था, मुझे घर याद आ रहा है। जरा सोचिए, वही हाथी जो भीड़ के लिए इतना शानदार लग रहा था, असल में अंदर से वो अपने जंगल वाले घर को याद कर रहा था। और फिर तोता बोलता है, और वो जो कहता है ना, बहुत जरूरी बात है। वो कहता है, हम मजा करते हैं लेकिन हमें आराम भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें परफॉर्म करना बुरा लगता है, बात बस संतुलन की थी। ये सब सुनकर बच्चों को एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। आर्यन को एहसास होता है कि ये जानवर सिर्फ मनोरंजन के खिलौने नहीं हैं, ये तो दोस्त बन सकते हैं। तो इस सच्चाई को जानने के बाद बच्चे चुपचाप नहीं बैठते। नहीं, वो फैसला करते हैं कि कुछ तो करना होगा, इस एहसास को एक एक्शन में बदलना होगा। और वो हिम्मत करके सीधे सर्कस के मालिक के पास पहुंच जाते हैं। उनका आइडिया बहुत सिंपल था, लेकिन बड़ा पावरफुल। पिया कहती है, अगर जानवर खुश होंगे तो शो और अच्छा होगा। एक ऐसा सल्यूशन जिसमें सबका फायदा हो। बच्चों की ये बात सुनकर मालिक एक पल के लिए एकदम शांत हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है। अब यही तो कहानी का टर्निंग पॉइंट है। क्या होगा? क्या वो बच्चों की बात मानेगा? और उसने मान ली। मालिक ने सही फैसला लिया और बच्चों के उस एक छोटे से आइडिया से जन्म हुआ एक बिल्कुल नए तरह के मनोरंजन का असली मनोरंजन, यानी एक हैप्पी सर्कस। देखिए बदलाव क्या आया। पुराने सर्कस में बंदर साइकिल चलाता था, लेकिन हैप्पी सर्कस में अब वो अपनी मर्जी से चुटकुले सुनाता है। हाथी बॉल बैलेंस करने की जगह अब खूबसूरत पेंटिंग बनाता है, और तोता गिनती नहीं, मीठे मीठे गाने गाता है। मतलब अब उनके असली टैलेंट का जश्न मनाया जा रहा था। और इसका नतीजा तो जबर। दर्शकों को ये नया, खुशियों से भरा सर्कस पहले वाले से भी ज्यादा पसंद आया। ये इस बात का सबूत था कि दयालु होना और सफल होना दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। और एक और कहानी के अंत में बंदर खुशी खुशी बताता है और हमें छुट्टी भी मिलती है। देखिए, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़े और अच्छे बदलाव को दिखाती है। तो इस पूरी कहानी का मैसेज दो बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी बातें। पहली, जानवर हमारे दोस्त हैं, खिलौने नहीं। और दूसरी, कोई भी काम सबसे अच्छा तभी होता है जब उसे दिल से और खुशी से किया जाए। और आखिर में ये कहानी खूबसूरत विचार के साथ छोड़ जाती है। जानवरों के प्रति हमेशा दयालु रहें, क्योंकि असली जादू उनके कर्तव्यों में नहीं, उनकी खुशी में छिपा है।